नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाते हुए उसको समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग इस पर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा वो जो चीन के साथ समस्या बनी हुई है उस पर भी गंभीरतापूर्वक चर्चा करेंगे और फिर अपने देश की जो समस्या है उस पर भी चर्चा करेंगे। चीन के साथ जो समस्या है, एक तो भारत के अंदर कुछ शक्तियां जो राजनीतिक दलों के वेश में हैं वो चीन के पक्ष में माहौल बना रही हैं और चीन से फंड पाए हुए, जैसे कि एक द हिंदू अखबार है, इंग्लिश डेली है, वो जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, ये IAS, IAS या एस्पिरेंट्स हैं, उनका चाहता पेपर है। और वो जो द हिंदू है वो कम्युनिस्टों का पेपर है, बहुत ही खतरनाक, भारत विरोधी भी है, देश का गद्दार भी है और वो चीन के पक्ष में और भारत के खिलाफ जो है माहौल वो बनाता रहता है। और उसी और देखिए, और कितने दुख की बात है कि वैसी ही मानसिकता वाले वो IAS बन करके वो ब्यूरोक्रेसी में जा रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी जो है हमारे देश के शासन प्रशासन की रीढ़ है। तो रीढ़ में ये कैंसर जा रहा है, द हिंदू की मानसिकता वाला। और कुछ JNU से भी जा रहे हैं। अच्छा, JNU से तो काफ़ी गए हुए हैं, तो यह भी बहुत बड़ा कैंसर है। अच्छा, इसके पहले एक देखिए, कई पाखंड जो पाखंड जो है इस भारत को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है। दो एक नमूने बताए जा रहे हैं। अभी कुछ समाचार मिला था कि इलेक्शन कमीशन ने जो आपराधिक वृत्ति की घोषणा करते हैं उनको कहा कि आप उसको कम से कम 3 बार दिखाइए। देखिए, ये आसानी से समझा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन की कुछ सीमाएं हैं, मानता हूँ, लेकिन इलेक्शन कमीशन में जो काम करने वाले हैं या चीफ इलेक्शन कमिश्नर वगैरह, उनकी आत्मा को यह फैक्ट जो है झकझोरना चाहिए कि उनके इस करने से क्या अपराधी वो रुक जाएंगे। जरा वो अंदर वो झांक के देखें। वास्तव में मुल्क की चिंता किसी को नहीं है। भारतीय जनता का दल साफ कर रहा है, इस देश की चिंता किसी को नहीं है, खाना पूर्ति। इलेक्शन कमीशन के लाख प्रयास के बाद अपराधी अभी आ ही रहे हैं। अब अपराधी नहीं, अब तो आ गया कि जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसका समर्थन करने वाले देश के गद्दार भी आ रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन सबको रोक नहीं सकता, ये माने इतना तो स्पष्ट है। लेकिन इलेक्शन कमीशन में काम करने वाले या चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस बात को सोचें कि आखिर इस पाखंड भरी जो है जो प्रक्रिया की भागीदार वो क्यों हो रहे हैं। वैसे ही है जैसे कि यूपीएससी में जो
जो सिलेक्टेड जो कैंडिडेट होते हैं, प्रॉब्लम उससे आती है कि वो जो है राजनीतिज्ञों के साथ मिल करके बहुत ही गंदगी वो फैला रहे हैं। भ्रष्टाचार हुआ, ये हुआ कई चीज़ें हैं। तो यूपीएससी ने क्या किया कि जनरल स्टडीज़ में एक एथिक्स का पेपर डाल दिया। अब यह यूपीएससी से पूछा जाना चाहिए कि क्या एक एथिक्स के पेपर डालने से जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनमें एथिक्स आ जाएगा, एथिक्स को रटने से? तो ये उनकी अकल पर तरस आता है। इसी प्रकार से तमाम जो है वो पाखंड वाली चीज़ें चल रही हैं। जो उच्च जो सेवाएं हैं, आईएएस है, आईपीएस है, पीसीएस है, इसमें चरित्रवान लोग कैसे पहुंचे, इस पर चिंता किसी को नहीं है। बस खाना पूर्ति, दिखावा, पाखंड। तो ये उसी मानसिकता का एक मैनिफेस्टेशन है कि समस्या को मूल रूप से जड़ से कैसे खत्म किया जाए, इस पर चिंता नहीं। बस खाना पूर्ति, अपना कंधा साफ कर लिया, अपना स्किन साफ कर लिया, अपना चमड़ा साफ कर लिया। ये प्रवृत्ति भी जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी, जो सत्ता पर काबिज रही 60-70 साल, उसने जो इस तरह की आदत, इस तरह का संस्कार, इस तरह की यानी कार्य करने की शैली या मोडस ऑपरेंडाई जो विकसित की है, उसी का प्रतिफल है कि भी किसी भी समस्या को उसको जड़ से मत खत्म करो, उससे अपने देश और अपने अवाम को निजात मत दिलाओ, पाखंडी रूप में करते रहो। ये बहुत ही एक घातक जो है टेंडेंसी और प्रवृत्ति है। कुछ तकनीकी खराबी के कारण जो है, अब ये कहाँ से मैंने व्यवधान आ गया ये अंदाज तो नहीं है, लेकिन बात रखी जा रही, हो सकता है कि कहीं कहीं इसका रिपीटिशन हो। तो ये कहा जा रहा था कि जो ये यूट्यूब के माध्यम से जो गद्दार राहुल की बात कही जा रही है। अब ये बताइए, और हमारे देश के आदरणीय भारतीय अवाम ही बताएं और हमारे आदरणीय भारतीय बहनी बताएं कि हमारी फौज ने पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ जो आतंकी शिविर हैं उनको नष्ट करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया। ये अपनी ही सेना पर और अपनी सेना के शौर्य और पराक्रम पर सवाल उठाया। अब सवाल उठता है कि जो इसी देश में रहता है, इसी देश की सारी सुविधाएं उठाता है, सारे संवैधानिक अधिकारियों का प्रयोग करता है, और इसी देश की थाली में छेद करते हुए इसी देश की फौज पर और उसके शौर्य और पराक्रम पर जो सवाल उठाता है, उससे बड़ा गद्दार कौन होगा? फिर हमारी सेना ने या वायुसेना ने बालाकोट में स्ट्राइक करके वहाँ भी जो आतंकी शिविर थे उसको नष्ट किया, पाकिस्तान में घुस करके। तो फिर इसने वो सवाल उठाया, और अकेला सवाल उठाने वाला नहीं है, इसका जो अवतार है केजरीवाल भी सवाल उसने उठाया। तो ये देश के बड़े खतरनाक गद्दार हैं, राहुल भी और केजरीवाल भी। तो ये राहुल जो है अपनी सेना, अपनी सेना के शौर्य और पराक्रम पर तो सवाल उठाता है, वो सबूत मांगता है, लेकिन अच्छा उठाता है। और इतना ही नहीं, हमारे सेनाध्यक्ष को अपने नेता से सड़क का गुंडा भी कहलवाता है। देखिए इसकी गद्दारी राहुल की।
और हमारा जो दुश्मन पाकिस्तान है उसके सेना अध्यक्ष को गले लगाने के लिए अपना दूध भेजता है नवजोत सिद्धू को। अब इससे बड़ा गद्दार कौन होगा? हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा इस बताएं या समझें, हमारी आदरणीय भारतीय अवाम जरा इसको देख के समझे। डोकलाम के मुद्दे पर क्या, डोकलाम की जब मुद्दा इसी तरह से भारत और चीन के बीच में तनातनी थी और युद्ध जैसी स्थिति बनी होती है, तब ये गद्दार राहुल जो है हमारे दुश्मन नंबर 1 चीन के राजदूत से रात के 12 बजे चोरी छुपे जाके मिलता है। पहले तो इनकार करता रहा कि हम मिले ही नहीं। बहुत दबाव पर तो उस बात को कबूला हो। इससे बड़ा गद्दार कौन होगा? तो सुना है कि अब ये सुनी सुनाई बातें हैं, हो सकता है कि सब इनकार भी करते हैं। जेएनपीसी तो बहुत झूठी पार्टी है कि किसी भी वक्त मोड़ पर इसको इनकार भी कर सकती है, लेकिन जो सुना गया है, देखिए ये जो सुनी सुनाई बातों को जो इसमें उद्धृत किया जा रहा है सिर्फ उनके चरित्र को बताने के लिए, उनकी फितरत को बताने के लिए कि शायद अभिषेक जो इसमें वीडियो में बताया गया कि नेहरू को गद्दार बोला गया है, मोहनदास करमचंद गांधी को गद्दार बोला गया है, राहुल को गद्दार बोला गया है, तो वो उसका अध्ययन कर रहे हैं। अरे भाई, अभिषेक मनु सिंघवी नहीं, वो कपिल सिब्बल है ना, सलमान खुर्शीद, ये तीनों के तीनों सामने आ जाएं। भारतीय जनता दल तो कहता है सीधे कि इन गद्दार नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी की गद्दारी के कारण ही हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी और उनका महत्व, उनका जज्बा अभी देश के सामने नहीं आ पा रहा है। अब तो ऐसे तमाम इस तरह से मैंने इस तरह टिप्पणी आती है कि देश ने उनको भुला दिया, देश ने भुला दिया। देश ने नहीं भुलाया है, उनको भुलाने की साजिश यानी ये सब इन सब ने जरूर की है, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और ये गद्दार नेहरू और उसकी मंडली। ये बात सत्य है, वो तो लंबी इसकी फहरिस्त है। और यदि नैतिक बल हो तो जीएनपीसी के गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस के जितने भी नेता हैं और जितने भी प्रवक्ता हैं और जितने भी वकील हैं एक साथ आ जाएं। और उसी प्रकार बीजेपी के भी जितने भी नेता हैं और जितने भी उसके प्रवक्ता हैं वो एक साथ आ जाए। और वाम दलों के जितने भी नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वकील हैं, और इस प्रकार जो आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता, प्रवक्ता, वकील हैं एक साथ आ जाए। भारतीय जनता दल अकेला साबित कर देगा कि ये सब जो है कितने इस देश के खतरनाक दुश्मन हैं, इस मुल्क के अस्तित्व के लिए ये खतरा है। सब देश के सामने वो बेनकाब कर देगा इनको बड़े आराम से। हिम्मत है तो आ जाए एक साथ। ये सब चारों जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग, जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस के लोग, वाम दलों के लोग और आम आदमी पार्टी के लोग एक साथ आए और बहुत अच्छा अवसर होगा। चारों को एक ही साथ जो है एक ही साथ बेनकाब किया जाएगा मुल्क के सामने, देश के सामने। हिम्मत है तो आ जाएं। तो अब इस पर आ जाइए जो चीन के साथ तनातनी है। तो पहली बात बताया कि ये जो देश के दुश्मन है, दुश्मन तो कई रूपों में है, लेकिन ये जो खतरनाक माने जो सबसे खतरनाक है, खतरनाक वो भी है, ये सबसे खतरनाक है।
GNPC, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी, काकस, ये बहुत ही खतरनाक है। और उसी के बड़ा वामदल विदेशों से पैसा लेते हैं। अभी वो चीन से पैसा लिया, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता करके राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए जो है परिश्वत लिया, चीन के पक्ष में भारत के खिलाफ गद्दारी करने के लिए। इससे अधिक वो प्रमाण क्या होगा? वही हाल जो है इन कम्युनिस्टों का। तो पहले तो इनसे निपटना चाहिए। यह चीन और पाकिस्तान से ज़्यादा खतरनाक है। इसी देश में रहते हैं, यहीं के संसाधन प्रयोग करते हैं और भारत की ही थाली में छेद कर रहे हैं। ये बात इसलिए कही जा रही है कि ये सारी जिम्मेदारी जो है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की है। लेकिन ये पूरा देश देखे मोदी जी इन खतरनाक देश के दुश्मनों को पाल रहे हैं, इनकी रक्षा कर रहे हैं, इनके सारे जो पापों को, कुकर्मों के दाग को ये धुल भी रहे हैं। ये उल्टे आरोप भी झेलते हैं उन सबों का, ताकि जनता की नज़रों में वो काली इनकी धुल जाए। ये गद्दारी की जा रही है प्रधानमंत्री के रूप में श्री मोदी जी के द्वारा देश के खिलाफ। जो फौज को जो करना है वो तो कर ही रहा है। और ये बातें खुल के भी आती हैं, ये बातें खुल के भी आती हैं। ये बार बार बोलते हैं। मोदी जी ने किसी भाषण में भी कहा, लाल किले वाले जो 15 अगस्त का था उसमें भी कहा, उनका जो रक्षा मंत्री है राजनाथ ने भी कहा कि हम अपने देश की संप्रभुता और हमारे देश और अपने देश की एकता अखंडता की रक्षा करेंगे। आप क्या रक्षा करोगे ये तो बताओ। सेना तो हमारे देश की फौज हमेशा काबिल है, काबिल रहेगी, और पहले भी काबिल थे। हमारे देश के लोग काबिल हैं, ऐसी बात नहीं है। वो तो आराम से निपटा देंगे चीन को, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? मैंने मोदी जी हो चाहे उनके राजनाथ हो चाहे कोई भी हो, देश की अखंडता का मतलब वो जानते हैं, देश की संप्रभुता का मतलब जानते हैं, या उसके प्रति संवेदनशील हैं, उसके प्रति कटिबद्ध हैं, उसके प्रति प्रतिबद्ध हैं? बिल्कुल नहीं है। इसी जेन्यू से बोला ना कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। क्या किया आपने? संप्रभुता की रक्षा किया आपने? सेना के हवाले किया? नहीं किया ना। वो गद्दार कन्हैया कुमार बिल्कुल सीना तान करके घूम रहा है, चुनाव लड़ रहा है। उसको विदेशी फंड आ रहा है, सुना गया इसकी 17 करोड़ रुपया आया हुआ है। वो तो कह रहा है कि हम प्लेन खरीदेंगे, प्लेन से पूरे भारत में वो घूमेंगे। ये मोदी जी, ये देश के खिलाफ गद्दारी आप कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है। और उसके समर्थन में मीडिया वाले, न्यूज़ 24, ये किशोर अजवानी न्यूज़ 18 इंडिया का, न्यूज़ 24 में मोदी जी जरा आप जान लीजिए, न्यूज़ 24 में राष्ट्रवाद पर इसी न्यूज़ 24 ने उसी कन्हैया कुमार जिसने नारा लगाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसी कन्हैया कुमार गद्दार से, घोर गद्दार से, देश विरोधी और देश के दुश्मन से न्यूज़ 24 ने राष्ट्रवाद पर प्रलाप करवाया। और मोदी जी ये भी जान लीजिए कि उस प्रलाप में आपके समित पात्रा भी शामिल थे। तो ये सारी गद्दारियां जो है बीजेपी और मोदी जी, आपके लोग देश के खिलाफ बड़े छुप के कर रहे हैं।
तो एक तो ये, दूसरा ये है कि चीन की जो फितरत है वो दुनिया जानती है, कोई छिपा नहीं है, उससे किसी एग्रीमेंट का मतलब नहीं है, वो एग्रीमेंट को नहीं मानता है, वो एग्रीमेंट को वो आप पर थोपने के लिए वो एग्रीमेंट करता है, समझौता करता है, आपसे मनवाएगा और वो नहीं मानेगा। तो वो हमेशा से धोखेबाज, चालबाज, विश्वासघाती और झूठ बोलने वाला। अब जैसे उसका एक ग्लोबल टाइम्स है, ग्लोबल टाइम्स को बराबर सब दिखा रहे हैं साले, ये देश के दुश्मन चैनल, NDTV वाला, आज तक वाला, और जो है न्यूज़ 24 जैसे लोग, दिखाने की क्या जरूरत है भाई। ग्लोबल टाइम्स का सामना करना है तो मैंने उससे भी 10 गुना ताकतवर एक जो है मीडिया खड़ा करिए ना, कि जो है इस झूठ को बेनकाब भी करे और उसको डिमोरलाइज भी करे चीन को। ये तो आप करते नहीं हैं, लेकिन देश के दुश्मन यहाँ बैठे हुए हैं, उसी जो दुष्प्रचार है ग्लोबल टाइम्स वाला उसी को उठा करके सब दिखाते रहते। ये आज तक वाला क्या करता है, आज तक जो है पहले चीन की बात दिखाएगा और बाद में भारत की बात दिखाएगा, नहीं दिखा बात। पहले चीन ये कह रहा है कि भारत जिम्मेदार है, चीन ये कह रहा है कि भारत जिम्मेदार है, बराबर दिखाता रहता है वो NDTV वाला। तो मोदी जी आपके शासन में देश विरोधियों द्वारा पूरी अराजकता चल रही है, एनार्की। बिल्कुल आपने इन देश विरोधी ताकतों द्वारा देश में अराजकता के माहौल करके पूरा माने वो नष्ट भ्रष्ट किया हुआ है आपने। जो मन में आए यानी वो बोल दे रहा। कई यूट्यूब पर बातें आ रही हैं, वो चीन के प्रचार में। और हाँ, ये जैसे द हिंदू पेपर है ना, बड़ी सफाई से चीन के पक्ष में और भारत के खिलाफ माहौल बनाता रहता है। और IAS की जो तैयारी करते हैं, सिविल सर्विस की तैयारी की, उनके लिए बड़ा अच्छी सामग्री जुटा के लाता है, इसलिए उनका चहेता बन जाता है। और उसी मानसिकता के वाले घुस रहे हैं इसमें, ब्यूरोक्रेसी में। ये देखिए इस तरह के कैंसर जा रहा है अपने ब्यूरोक्रेसी में। तो उस ब्यूरोक्रेसी का क्या होगा। कोई कह रहा था कि अरे साहब इक्का दुक्का पहुंच जाते हैं। अरे आप ही लोग कहते हैं कि मुहावरा है कि तालाब को गंदा करने के लिए एक ही गंदी मछली काफ़ी है। इतना सब पहुंच रहे हैं और जो है और इस खतरे को ढकने के लिए इस तरह का तर्क इक्का दुक्का से क्या होता है। ये तो मानसिकता है। प्रॉब्लम तो अपने स्थान, प्रॉब्लम को बढ़ाना, उसको ढकना, उसके लिए तर्क गढ़ना, ये उससे भी खतरनाक समस्या है। एक कोई वो IAS विथ हरिमोहन करके वो चैनल खोला हुआ है। तो वो कहता है कि उसने जो IAS या सिविल सर्विस से तैयारी कर रहे हैं, कोई ऐप बनाया हुआ है, ऐप से डाउनलोड करके अपना वो प्रिपरेशन करें। उसका चैनल आप देखिए तो थोड़ा बहुत भारत के पक्ष में करके फिर उसी में आ जाता है, भारत को डरवाने वाला, और चीन के पक्ष में माहौल बनाता है। फिर ठीक द हिंदू की लाइन पर, उसी की तर्ज पर। और निश्चित है कि वो चीन की फंडिंग पर ऐसा वो भारत विरोधी काम कर रहा है। नाम जान लीजिए, उसका नाम है IAS विथ हरिमोहन। तो हरिमोहन है वो, और ऐसे कई हैं। तो ये जो देखिए, ये काम भारतीय आवाम ताकत दल का नहीं है। भारतीय आवाम ताकत दल तो
अपनी भारतीय अवाम को बता रहा है कि मोदी जी कितने खतरनाक जो है देश के दुश्मनों को पाल रहे हैं। देश में इन खतरनाक दुश्मनों के द्वारा एक अराजकता की स्थिति वो बनाए हुए हैं, वो भी राष्ट्रवाद के मुखौटे के नीचे। ये समस्या है। देखिए, बिहार का चुनाव है, इसके बाद जो है पश्चिम बंगाल का चुनाव आ जाएगा, और चुनाव में मैंने ठीक है, ये यही चंगू मंगू में बीजेपी के लोग जो है वो बीजेपी और फिर वो नीतीश के लोग जीतेंगे या हारेंगे, या आरजेडी वाले आएंगे। तो कोई देश ये समझे कि इस बीजेपी और जो है वो उनका जेडी और फिर आरजेडी में फर्क क्या है। दोनों जातिवादी हैं, जातिवाद जो है दोनों चलाते हैं। एक थोड़ा छाती तान के चलाता है बिल्कुल, और एक थोड़ा सा सफाई से चलाता है। तो इस समाज के, इस देश के दुश्मन दोनों हैं, लेकिन यह भी एक लिमिटेड, सीमित रूप में देखने का एक दोष है। समझना ये चाहिए कि हमारे देश का संविधान लग गया 26 जनवरी 1950 को संविधान में लग गया। उस संविधान ने जातियों के आधार पर, समुदाय के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, भारतीय भाषाओं के आधार पर, और भारतीय भाषाओं के आधार पर जो प्रांत बने हैं वो प्रांतीयता के आधार पर जितनी भी मैंने पहचान थी, आइडेंटिटी थी, सबको समाप्त करके भारतीय संविधान ने हम सभी को एक ही पहचान दी, भारतीय नागरिक। उस बात को कुचलने के लिए ये पूरा षड्यंत्र जो है ये सभी पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं। तो जान लीजिए कि वो अंग्रेज तो चले गए, और वो गोरे अंग्रेज, उन गोरे अंग्रेजों ने इन जो काले अंग्रेज हैं, अब ये काले अंग्रेज उन गोरे अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक है। गोरे अंग्रेज क्या करते थे? एक तो डिवाइड एंड रूल, डिवाइड करो, तो ये उससे भी अधिक डिवाइड कर रहे हैं समाज में। जिस जाति के संप्रदाय के आइडेंटिटी को, पहचान को संविधान ने खत्म कर दिया, फिर उसी को ये सब ला रहे हैं राजनीतिक पार्टियां, सिखा रहे हैं कि कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, कहीं गर्व से कहो हम ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, गर्व से कहो हम मुस्लिम हैं। ये तो सिखा रहे हैं, और चैनल वाले भी दिन रात हिंदू मुस्लिम किए हुए। तो ये संविधान विरोधी तो हैं ही, ये समाज विरोधी भी है। तो उन गोरे अंग्रेजों से ये ज्यादा खतरनाक हैं ये काले अंग्रेज। जरूरत इस बात की है कि फिर एक इनसे आज़ादी पाने के लिए एक आज़ादी की मुहिम छेड़नी होगी, और फिर और ताकत, और किस ताकत के बल पर? जिन्होंने उस समय आज़ादी दिलाई थी। राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती जो कि तमिलनाडु से थे, और अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा जो कि कर्नाटक से थी, और अमर शहीद श्रीमती रानी गडेलियू जो कि नागालैंड से थी, इत्यादि की कुर्बानी और शहादत से जो प्रेरणा है, जो ताकत है, उसके बल जिन्होंने भारतीयता की बात सिखाई, उसका रास्ता दिखाया कि पूरा मुल्क हमारा ये भारत है, इसमें रहने वाले सभी लोग भारतीय हैं, सब लोग भारतीय, तो सब लोग बराबर हैं, एक ही हैं, समान हैं, कोई भेद नहीं, कोई फर्क नहीं। ये बात उन्होंने सिखाई थी, संविधान भी यही सिखा रहा। तो उन्हीं को ताकत बना करके एक दूसरी और बहुत माने ये कठिन है इन
जो जो इस देश के जो काले अंग्रेज हैं उनसे आज़ादी, उनसे मुक्ति, और उसका आधार यही है भारतीय एकता कि हम सिर्फ और सिर्फ भारतीय। धर्म की बात छोड़ दीजिए, जो बोलते हैं ना कि हमारा धर्म, हमारा हिंदू धर्म, हमारा हिंदू धर्म, गलत। धर्म हिंदू हो ही नहीं सकता, धर्म इस्लाम हो ही नहीं सकता, धर्म जो है वो ईसाई हो ही नहीं सकता, धर्म जो है सिख हो ही नहीं सकता। धर्म के माने होता है ड्यूटी, धर्म के माने होता है फर्ज, कर्तव्य, आचरण, व्यवहार, इस सब का समुच्चय धर्म कहलाता है। ये धर्म नहीं। जिसको धर्म कहते हैं वह तो एक रिलीजन है, एक मजहब हो सकता है, या सेक्ट कहिए या पंथ कहिए, सबसे बढ़िया पंथ है, पंथ कहिए उनको, वो धर्म नहीं है। आप सभी ने रामानंद सागर ने एक रामायण सीरियल वो बनाया था ना, रामायण सीरियल में जो आदर्श जो प्रस्तुत किए गए थे, तो बात आई थी ना कि राजा का क्या धर्म है, यानी राज्य धर्म क्या है, पिता का क्या धर्म है, पुत्र का क्या धर्म है, पति का क्या धर्म है, पत्नी का क्या धर्म है। तो उस धर्म में कोई हिंदुत्व और इस्लाम की बात नहीं थी, उसमें यह था कि फर्ज, ड्यूटी, कर्तव्य की बात आई थी। तो ये सर्वप्रथम तो ये जो हिंदू सनातन से लेकर के हिंदू सनातन, इस्लाम और ईसाई, इनको धर्म कहना छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए, तो पंथ है। धर्म मतलब ड्यूटी। और धर्म की बात आती है तो जैसा कि कई पिछले एपिसोड में बताया गया है, आज भी बताया जा रहा है और आगे भी बताया जाएगा कि धर्म जो है सभी इस देशवासियों को, सभी भारतीय नागरिकों को एक ही धर्म निभाना है, वो है राष्ट्र धर्म। राष्ट्र धर्म से मतलब कि हम अपने देश, अपने मुल्क भारत की चिंता करें, ये कैसे सुरक्षित रहेगा, कैसे और मजबूत होगा, कैसे दुनिया के सामने और शौर्यवान होगा और ज़्यादा कीर्तिमान होगा, ताकतवर कैसे होगा, दुनिया क्या है, एक चिंता ये। दूसरा, अपने जो भारतीय भाई बहन है, अपनी जो भारतीय आवाम है, वो कैसे सुखी हो, कैसे तरक्की करे, कैसे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, कैसे उसको सुख मिले, इसकी भी चिंता करना। ये राष्ट्र धर्म है। और ये राष्ट्र धर्म प्रत्येक भारतीय नागरिक को, प्रत्येक देशवासी को, प्रत्येक भारतीय आवाम को निभाना ही निभाना है। ये राष्ट्र धर्म सबको निभाना है। अब रही पंथ, तो पंथ आपका व्यक्तिगत आस्था है, लेकिन उसको व्यक्तिगत तरीके से ही निभाना है। एक व्यक्तिगत माने अपने अपने घरों के अंदर जो भी आपको पसंद हो, धूपबत्ती जलाना है, अगरबत्ती जलाना है, घंटी बजाना है, हर कीर्तन करना है, भजन करना है, सिजदा करना है, इबादत करना है, नमाज पढ़ना है, कुछ भी हो, जो भी है, अपने अपने जो तरीके हैं, जो पसंद आता है उससे आप उसका पालन करिए, निर्वहन करिए, लेकिन घर के अंदर। घर के बाहर जो ही चौखट के बाहर या चारदीवारी के बाहर आते हैं, जो हमारा सामूहिक जीवन है वो शुद्धतः राष्ट्रीय है, उसमें राष्ट्रीय व्यवहार ही होना चाहिए, वो हमारा शुद्धतः राष्ट्रीय है, भारतीय है। वहाँ रंच मात्र भी वो पंथ की बात नहीं आनी चाहिए, सिर्फ राष्ट्र और राष्ट्र धर्म की बात, वो भी मुंह से नहीं, आचरण से करके दिखाने की जरूरत है।
यहाँ बिल्कुल नहीं चलेगा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। सामूहिक जीवन में इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं देगा भारतीय जनता दल के गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम ठाकुर हैं, गर्व से कहो हम मुस्लिम हैं, बिल्कुल नहीं। हमारा तमिल प्राइड, हमारा तेलुगु प्राइड, हमारा वो कन्नड़ प्राइड, हमारा वो मलयाली प्राइड, गुजरात गर्वी, एक बिहारी 100 पर भारी, बांग्ला प्राइड, उड़िया प्राइड, कश्मीरियत, बिल्कुल नहीं। भारतीय। तो इसी चीज को आगे बढ़ाना है, तब जाकर के इन काले अंग्रेजों से मुक्ति मिलेगी, आजादी मिलेगी। और वो बहुत जरूरी है। इन्होंने गलत चीजों का अवधारणा और मानसिकता भी डाल दी है हमारे आपके दिमाग में। अब जैसे राहुल गद्दार है तो कोई कानून खोज रहा है कि चूंकि हमने गद्दार उसको कह दिया तो कानून में वो लपेटना चाहता है। वो गद्दार है, उसका इलाज कैसे हो, इस देश के बाहर कैसे हो, इसकी चिंता नहीं वो हो रही है। तो जो इस देश के गद्दार है उसी बात को दिखा रहे हैं सब चैनल वाले। राहुल ने हमला बोला, राहुल ने ये कहा, और ये भी दिखाते हैं कि राहुल अभी भी कह रहा है कि चीन जो है वो अभी भी घुसा हुआ है। अरे उसको पहले उसको ये बताया जाए, उस गद्दार राहुल को, कि तुम्हारे बाप के नाना ने जो गद्दारी की है इस हमारे बाप के नाना जो नेहरू ने गद्दारी की है, पहले उसकी बात कर। तो वही चीज है कि ये सब चैनल वाले जो है, इनको बिल्कुल शुद्ध रूप से आप ये समझ लीजिए कि जैसे कोई जो अरबों खरबों का जो डाका डाला है, वह जो है उपदेश दे रहा है कि भाई कैसे जो है वो मतलब कि सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और सबके संपत्ति की रक्षा होनी चाहिए, चोरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, डकैती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कौन? जो अरबों खरबों का लुटेरा डकैत है। तो अरबों खरबों के लुटेरे डकैत से ये उपदेश दिलवाते हैं चैनल वाले, देश के दुश्मन। तो इसी सब मानसिकता को पहचानने की जरूरत है। इस सब मानसिकता को पहचान सकते हैं कि जब आप में भी वही राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह से लेकर के अमर शहीद श्रीमती रानी गडेलू के विचारों को ये दबलाएंगे बड़े आराम से, यानी इनको देख लेंगे कि ये चैनल वाले कितने देश के दुश्मन हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी यहाँ इस देश की कितनी खतरनाक दुश्मन है, आपको भी दिख जाएगा। इसलिए उस जज्बे की जरूर बहुत सख्त आवश्यकता है। इसीलिए बार बार भारतीय जनता दल कहता आ रहा है, कहेगा भी, और तब तक कहेगा जब तक ये भारतीयता का माहौल। हालांकि लोगों ने कहा कि ये काम बड़ा कठिन है। कई लोगों ने भारतीय जनता दल को बताया कि भाई ये काम बड़ा कठिन है, लोग जातियों में इतना धंसे हुए हैं, अपने संप्रदायों में इतना धंसे हुए हैं, अपने स्वार्थों में इतना धंसे हुए हैं, और जो शिक्षित जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है और धंसा हुआ है, ब्यूरोक्रेसी के लोग और धंसे हुए हैं, जुडिशरी के लोग और धंसे हुए हैं, बौद्धिक वर्ग और धंसा हुआ है, लेकिन वो मुलम्मेदार, सफिस्टिकेशन, विथ सफिस्ट्री, विथ हाई डिग्री ऑफ लेजर डिमेन के साथ वो धंसे हुए हैं। समस्या तो बहुत बड़ी है, लेकिन जो देश हित में है, जो अपने आवाम के हित में है, वो समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, उस समस्या को क्रैक करने की मादा रखता है भारतीय आवाम ताकत दल, और इन समस्याओं को तोड़ के रहेगा। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।